हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीपी डेटा के बारे में, जिसको कि रिलीज किया गया है अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल जीडीपी डेटा को रिलीज किया गया है क्वार्टर वन के लिए, वो किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ के द्वारा। देखिए, जो एनएसओ है वो क्या है, तो ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो क्या करती है, हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करने का काम करती है, उसको ये एनालाइज करती है और उसको पब्लिश करने का काम करती है। तो यहाँ पे एनएसओ के द्वारा ही जो ऑफिशियल जीडीपी डेटा है क्वार्टर वन के लिए, उसको रिलीज किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो उसके अप्रैल टू जून क्वार्टर में 7.8% का जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है। और अगर आप देखेंगे इससे पिछले वाला जो क्वार्टर है, जनवरी टू मार्च क्वार्टर, तो यहाँ पे 6.1% का जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया था। वहीं अगर आप देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, तो वहाँ पे 13.1% का जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया था लो बेस के कारण। इसके बाद देखिए, भारत का जो पोजीशन है, जो स्टेटस है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज का, तो वो भारत ने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। स्पेशली ऐसे समय में जब आप देखेंगे कि चीन का जो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी है वो काफ़ी स्लो है। इसके बाद यहाँ पे जीडीपी का जो डेटा हमारे सामने आया है, तो ये डेटा यहाँ पे सिमिलर है जो इकोनॉमिस्ट वगैरह के द्वारा प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जीडीपी ग्रोथ होगा उससे। और यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ हमारे सामने आया है, तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो इन सब रीज़न के वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पे अच्छा हमारे सामने आया है। इसके बाद देखिए, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन जी, तो उनके द्वारा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कहा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इनसफिशिएंट मॉनसून रेन के बावजूद भी हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे 6.5% रहेगा इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा है इन्फ्लेशन को लेकर के कि इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एडिकेट स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स वगैरह का सप्लाई है उसको मेंटेन किया जा सके और जो कमोडिटी है उसके प्राइसेस के ऊपर भी निगरानी रखा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन को लेकर के कहा गया है। देखिए, आपको पता होगा कि जुलाई महीना का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो हमारे सामने आया था, तो वहाँ पे जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 7.44% रिकॉर्ड किया गया था। और ये जो इंक्रीज देखने को मिला था रिटेल इन्फ्लेशन में, तो उसके पीछे रीज़न था रिटेल फूड इन्फ्लेशन में वृद्धि। और रिटेल फूड इन्फ्लेशन जो जुलाई के महीने में रिकॉर्ड किया गया था वो 11.51% था। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो रिटेल फूड इन्फ्लेशन है उसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिक्रीज देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और इसके पीछे रीज़न क्या है, तो यहाँ पे जो फ्रेश फूड्स है उसको अवेलेबल किया जाएगा इकोनॉमी के अंदर और गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग मेजर्स भी अपनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखना बाकी है कि जो इनसफिशिएंट रेन हुआ है, जितना रेन हमें चाहिए था उतना रेन जो नहीं हुआ है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, वो अभी देखना बाकी है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो क्रूड प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद जो प्रोलॉन्ग्ड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जो टाइटर फाइनेंशियल कंडीशन है, तो इन सब के वजह से जो इकोनॉमी ग्रोथ है उसके ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा कि जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 में 5.9% का, तो उसको लेकर के किसी प्रकार का अनसर्टेनिटी नहीं है। और यहाँ पे ये कहा गया कि भारत सरकार ये उद्देश्य कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक जो फिजिकल डेफिसिट है वो जीडीपी के 4.5% से नीचे लेकर के आने का। और यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए के बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए, जीवीए क्या होता है, किसी स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान किसी देश की इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसका जो टोटल वैल्यू होता है वही क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो टोटल वैल्यू होता है उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आता है, तो वो कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्वार्टर वन में जो जीवीए है उसको 7.8% रिकॉर्ड किया गया। और यहीं अगर आप देखेंगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 11.9% रिकॉर्ड किया गया था।
उसके बाद यहाँ पे जो इससे पिछला वाला क्वार्टर था, जनवरी टू मार्च क्वार्टर, वहाँ पे ये 6.5% रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे सामने। सबसे पहले तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर 3.5% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है क्वार्टर 1 में, और ये पिछले क्वार्टर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो क्वार्टर 4 था उसमें 5.5% रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद यहाँ पे माइनिंग सेक्टर के अंदर 5.8% का जो ग्रोथ है वो रिकॉर्ड किया गया है, और इससे पिछले क्वार्टर में ये 4.3% का रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ 4.7% का रिकॉर्ड किया गया है, पिछले क्वार्टर में ये 4.5% रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो दूसरे पब्लिक यूटिलिटीज सेक्टर है जैसे कि वाटर हो गया, गैस हो गया, तो वहाँ पे 2.9% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है, और पिछले क्वार्टर में ये 6.9% का रिकॉर्ड किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.9% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है क्वार्टर 1 के अंदर, और क्वार्टर 4 में यानी कि इससे पिछला वाला जो क्वार्टर था उसमें 10.4% का ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर 9.2% का ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इससे पिछले क्वार्टर में ये 9.1% रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वहाँ पे 12.2% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है, और पिछले क्वार्टर में ये 7.1% का रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेगमेंट है वहाँ पे 7.9% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है, और पिछले क्वार्टर में ये 3.1% का रिकॉर्ड किया गया था। तो ये सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ डेटा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें 6% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है क्वार्टर 1 के अंदर। अब देखिए प्राइवेट कंजम्पशन का क्या मतलब हो गया कि लोगों के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है या फिर जो स्पेंडिंग किया जाता है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसमें 6% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है क्वार्टर 1 में, और इससे पिछले क्वार्टर में ये जो ग्रोथ है वो 2.8% का रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के कहा जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में 8% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है क्वार्टर 1 में, और इससे पिछले क्वार्टर में ये जो ग्रोथ है वो 8.9% रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में कहा जा रहा है कि क्वार्टर 1 के अंदर इसमें 0.7% का डिक्रीज रिकॉर्ड किया गया है, और इससे पिछले क्वार्टर में 2.3% का ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ पे कही गई हैं। आई होप जितने सारी चीज़ों को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।